बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसके ब्रांड का नाम है टॉम फोर्ड और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है टोबैको वनी। 2007 की ये लॉन्च है और हेयर एंड देयर आप में से बहुत सारे भाइयों ने इसके क्लोन्स, इसके इम्प्रेशंस इस्तेमाल किए होंगे और ये चंद उन फ्रेगरेंसेज में से है जिसके बहुत ज़्यादा क्लोन्स बनाए जाते हैं। और उसकी एक रीज़न है कि ये इजी टू लाइक है, इजी टू वेयर है और बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा ये पसंद भी आती है। तो इसीलिए इसके आपको क्लोन्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। मैंने भी अपनी लाइफ में ओरिजिनल टोबैको वनी ये पहली दफ़ा इस्तेमाल किया। इससे पहले मैंने भी जब इसके इम्प्रेशंस और इसके जो क्लोन्स थे वो इस्तेमाल किए थे तो मुझे एक आइडिया हुआ कि यार ये तो किस कैटेगरी की फ्रेगरेंस होगी। लेकिन ये इस्तेमाल करके मुझे एक जो इसकी डेप्थ है, जो इसकी एक प्रॉपर ट्रांजिशंस हैं फ्रॉम टॉप नोट्स टू मिड नोट्स टू बेस नोट्स, वो ट्रांजिशन मैंने सिर्फ और सिर्फ इस ओरिजिनल परफ्यूम के अंदर ही एक्सपीरियंस किया। और ये बेसिकली 50 ml की डी कैंट बॉटल है, डी कैंट बॉटल जो कि मुझे वकास अहमद से मिली और मुझे एक अच्छी डील लगी। और मैं आप लोगों को भी यही कहूँगा कि ये एक अच्छी डील है। उसकी रीज़न कि 50 ml टोबैको वनी आप बाज़ार से लेने जाएं, पहली बात तो पाकिस्तान के अंदर टॉम फोर्ड के परफ्यूम्स ये जो हैं ये इजीली इतने अवेलेबल नहीं हैं। लेकिन जब भी आप अगर इनको लेने जाएंगे ना तो ये 50 ml की बॉटल जो हैं ये आपको 45,000 50,000 मतलब इस रेंज में मिलेंगी। लेकिन ये डीकेंट बॉटल है। मैं आपको एडवांस में बताता चलूँ, ये कंपनी बॉटल नहीं है, ये वकास ने खुद बॉटल्स डिज़ाइन करवाई हैं। और इसमें जो जूस है वो ओरिजिनल डाला जाता है। ओरिजिनल कहाँ से निकाल के डाला जाता है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये बेसिकली डीकेंट बॉटल है जो कि वकास ने खुद डिज़ाइन कराई। आप इसके ऊपर देख सकते हैं कि इसके ऊपर यहाँ पर जो है ना वो स्टिकर लगा हुआ है। मेटालिक प्लेट नहीं है क्योंकि टॉम फोर्ड टोबैको वनी के ऊपर यहाँ पे एक मेटालिक प्लेट लगी होती है और टॉप के ऊपर यहाँ पे टॉम फोर्ड लिखा हुआ होता है। तो ये बेसिकली एक डीकेंट बॉटल है जिसकी रिजेंबलेंस ओरिजिनल बॉटल से बहुत ज़्यादा है। हाँ, जो इसके अंदर जूस है वो ओरिजिनल है। और इस 50 ml डीकेंट की प्राइस 30,000 रुपीज़ या उससे नीचे नीचे है। रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ। रीज़न ये है कि जब भी आप क्वांटिटी इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है, 50 ml से 100 ml, 100 ml से 200 ml और उससे ऊपर, मैं 2-3 एग्जांपल्स आप लोगों को दिखाऊंगा। तो उसकी वजह से जो आपको कॉस्ट पड़ती है ना, जूस की कॉस्ट वो कम पड़ती है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूं टॉम फोर्ड का ही टस्कन लेदर। ये 250 ml की इसका जार है, ठीक है। इसका ये कैप इस तरह ओपन होता है और इसके अंदर यहाँ पे ये जूस पड़ा होता है जो कि आप इसको देख सकते हैं। ये इस बॉक्स मतलब जार के अंदर आप कह लें, फ्लैकून कह लें, फैल्कन कह लें, जार कह लें, ये टॉम फोर्ड खुद देता है अपने। सिर्फ टॉम फोर्ड नहीं देता, मैं एक और ब्रांड की भी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये टॉम फोर्ड का, इसके ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो जूस है ये 250 ml रिलेटिवली 50 ml से थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। तो जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो इसमें 50 ml की 5 बॉटल्स बनाई जा सकती हैं। इस तरह की बनाई जा सकती हैं जो कि ये टोबैको वनी है। और सेम इस तरह की डीकेंट बॉटल आप टस्कन लेदर की भी देख सकते हैं। ये खाली है, ये भी खाली है। और इसके अंदर ये देखें, ये जब डीकेंट बॉटल फुल बन जाएगी तो फिर इसको पैक भी कर दिया जाएगा। ये इसी फैल्कन या फ्लैकून या जार में से बनती है और ये टोबैको वनी ये इसी तरह की उस बॉटल से जो है ना वो निकला हुआ जूस है जो कि 50 ml पूरी क्वांटिटी है। इसीलिए ये आपको सस्ता मिलता है कि ये डीकेंट बॉटल है और लार्ज क्वांटिटी में ये परफ्यूम लिया गया था। एक और एग्जांपल आप लोगों को दिखाता हूँ। ये मैंने अपनी ऑलरेडी एक वीडियो में दिखाया था, तो बहुत सारे भाइयों ने कहा था इसके बारे में। ये अवेंटस है, क्रीड अवेंटस 1000 ml या 1 लीटर। ये आप देख सकते हैं, क्रीड अवेंटस ये 1000 ml का ये जार है, 1 लीटर का बेसिकली जार है। और ये देखें इसका, ये मैं आपको खोल के दिखाता हूं। ये भी इसी तरह ओपन हो जाता है। इसके अंदर से भी आप डीकेंट बना सकते हैं, इसके अंदर से आप अपनी बोतल को रीफिल कर सकते हैं। और ये क्रीड की तरफ से ओरिजिनल आता है, ठीक है। तो ये होते हैं वो जार्स जिनके अंदर से आपको डीकेंट बना कर दिया जाता है। मैंने आप लोगों को एग्जांपल बता दी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ये सस्ता है। ये 30,000 से नीचे आपको, मतलब 30,000 या उससे नीचे आपको मिल जाता है। ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन था, आप लोगों को बताना ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे लोग इस बॉटल को देख के कहेंगे दिल ने फेक बॉटल उठाई हुई है, फेक बॉटल। तो मैं ऑलरेडी बता रहा हूं कि ये बॉटल डीकेंट बॉटल है, ये ओरिजिनल नहीं है। लेकिन जो इसके अंदर जूस है वो इस तरह के
जिस तरह ये क्रीड अवेंटस का जार हो गया, अवेंटस का, जिस तरह ये टॉम फोर्ड का टस्कन लेदर का जार हो गया, ठीक है, 250 ml का। एक और एग्जांपल आप लोगों को दिखाता चलता हूँ, जिस तरह ये टॉम फोर्ड के फैबुलस का जार हो गया, ठीक है, ये भी 250 ml का है। तो इस तरह के जार्स में से ये निकला हुआ है, इसीलिए इसके जो जूस की कॉस्ट है वो थोड़ी सी कम पड़ती है, तो आप लोगों को ये थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है, ठीक है। अदरवाइज ये उस बंदे की मेहरबानी है। पहली बात तो ये कि वो 30 का दे रहा है 50 ml, वरना कैलकुलेशन करके आप देख लें, डीकैंट भी आपको जो कॉस्ट कर सकता है वो आपको 40 to 45 कर सकता है, और आप खुश हंसी खुशी लेंगे, ठीक है। लेकिन 30 ml है और 30,000 या उससे नीचे नीचे आपको 50 ml मिल रहा है। पहले अब फिर मैं आप लोगों को अब इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। 2007 की ये फ्रेग्रेंस है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया। तो जैसे ही आप इसको लगाते हैं, जो फर्स्ट चीज़ मुझे इसके अंदर से फील हुई ना, वो लिटरली इस तरह है जिस तरह आपने ग्रीन टी बनाकर एक कप में रख दी हो, और तकरीबन 1-2 घंटे गुजर जाने के बाद जब वो ठंडी हो जाती है, ठंडी, तो उस ग्रीन टी को जब आप खुशबू करते हैं ना, तो वो एक ठंडी सी ग्रीन टी की, गर्म ग्रीन टी की खुशबू डिफरेंट होती है, ठंडी ग्रीन टी की खुशबू थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो इसके अंदर से समहाउ वो एक ग्रीन टी की सी एक खुशबू आ रही होती है। यहाँ पर मुझे लगा ठीक है, जो इसके क्लोन्स हैं टोबैको वनी के, वो भी तो इसी तरह के आते हैं, वो भी तो मतलब इसी तरह के हैं, तो क्या खास हो गया इसके अंदर। लेकिन डेप्थ का फर्क था, खुशबू का फर्क था। जब इसका सेकंड फेज स्टार्ट हुआ ना, तो इसके सेकंड फेज की खुशबू मैंने इसके ना किसी क्लोन ना किसी इंप्रेशन में चेक की है। टॉप नोट्स इसके समहाउ थोड़े बहुत मिलते जुलते थे, मिड नोट्स में आकर इसने टोटल मुझे सरप्राइज किया। और वो क्या था, जिस तरह स्पाइसी वार्म वुडी सी एक खुशबू होती है, या आप कभी कभी एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बताता चलूं, ये एक परफ्यूम का ही एक बॉक्स है, आप कभी इस बॉक्स को कभी आप खुशबू करें, इसको थोड़ा सा गीला करके, तो इसके अंदर से जो आपको स्पाइसी वुडी येट आप कह लेंगे तकरीबन गरम मसालों की तरह की एक खुशबू आएगी, लेकिन इसको गीला करके जो खुशबू आएगी ना, वुडी सी, स्पाइसी सी, वो खुशबू इसके सेकंड फेज में आती है। समहाउ वो टोबैको लीव्स की तरह की एक खुशबू है, या आप उसको कह सकते हैं, ठीक है, स्पाइसेस तो हैं ही हैं, लेकिन एक टोबैको की, प्रॉपर टोबैको लीव्स की, नॉट द पाइप, जो पाइप वाला टोबैको होता है ना, स्वीट टोबैको, वो नहीं, टोबैको लीव्स की ड्राई स्पाइसी वुडी सी जो खुशबू होती है, वो इसके सेकंड फेज में मुझे मिली, और मुझे इसकी किसी क्लोन के अंदर ये खुशबू नहीं मिली। थर्ड फेज के अंदर अभी जो इसका थर्ड फेज चल रहा है वो भी इतना डिफरेंट मैंने आज तक कभी इसके क्लोन्स में वो खुशबू नहीं देखी, और वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। थर्ड फेज के अंदर इसका जो वुडी स्ट्रक्चर है, जो मैंने आप लोगों को बताया कि इसको अगर आप वेट करके कभी थोड़ा सा खुशबू करें तो जो एक स्पाइसी वुडी सी एक खुशबू आती है, उसके साथ दोबारा से हल्की फुल्की ठंडे ग्रीन टी के कैवे की खुशबू एंड वनीला बिस्किट्स की खुशबू इसके एंड में रह जाती है, और ये इसकी खुशबू यहाँ पे फिर ख़त्म हो जाती है। मैंने इसके जितने भी क्लोन्स इस्तेमाल किए, उसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे इसका पहला फेज़ मिलता था, सेकंड और थर्ड फेज़ मुझे आज तक इस फ्रेगरेंस का नहीं मिला, ओरिजिनल के अंदर मिला सिर्फ मुझे, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। ये खुशबू बहुत ही ज़्यादा आराम से पसंद आने वाली है, और इसके ऊपर मैं कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा। जेंडर की अगर हम बात करें तो पहली बात तो यह है कि जब आप कभी भी एक ब्रांड का नाम टॉम फोर्ड, बहुत सारे लोगों को पता है पाकिस्तान के अंदर टॉम फोर्ड एक ब्रांड है, एक लग्जरी ब्रांड है, क्लॉथिंग ब्रांड है, और टुक्सीडो इसके बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सारी और चीज़ें। तो आप टॉम फोर्ड का जब भी नाम लेंगे ना, तो एक ऑलरेडी आप सामने वाले बंदे के दिमाग में बिठा रहे हैं कि भाई ये कोई बम्बास्टिक किस्म की चीज़ होगी। फिर है या नहीं है, वो जब भी खोल के इसको चेक करेगा ना, वाह यार क्या खुशबू है। और इस केस में ये खुशबू वैसे मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई, लेकिन मैंने अपने जिस दोस्त को भी ये खुशबू चेक कराई, तो उन्होंने यही कहा कि यार ये बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है। नो डाउट टॉम फोर्ड ने जो है ना वो बहुत ही कमाल की खुशबू एक बनाई है, ठीक है। तो एज रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, इसको मेरी फीमेल कोलीग्स ने भी लगाना पसंद किया, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो मुझे इजीली ये, क्योंकि रिसेंटली ही वकास अहमद से मैंने ली, रिसेंट ही बैच है, 2022 या 23 का बैच होगा, लेकिन इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का कोई मसला नहीं लगा। 8+ आवर्स इजीली इसकी लॉन्जिविटी है,
और प्रोजेक्शन आप बहुत ही आराम से इसकी 2.5-3 घंटे कर लेते हैं। इसीलिए ये परफ्यूम मशहूर भी है टोबैको वनी, इसकी प्रोजेक्शन बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। वेदर और ओकेजन की बात करें, कुछ लोग इसको गर्मियों में भी लगा लेते हैं, बट फ्रॉम माई साइड मैं आप लोगों को कहता चलूँ कि ये फॉल एंड विंटर की प्रॉपर फ्रेग्रेंस है, ये गर्मियों की कोई खास फ्रेग्रेंस नहीं है। और ओकेजन नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप इसको कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी लगा सकते हैं सिवाय स्पोर्ट्स एक्टिविटी के। आप लोगों ने मोस्टली नोट किया होगा कि सर्दियों की जितनी भी फ्रेग्रेंसेज होती हैं ना, वो आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर नहीं लगा सकते। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एक्चुअली फील दैट कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, ठीक है। बाकी हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर आप इसको नहीं लगा सकते, बाकी हर जगह पे आप इसको लगा सकते हैं। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। मैंने आपको डीकैंट का भी बता दिया कि ये सस्ता क्यों है, ये भी बता दिया कि ये जार्स के अंदर से इनको डीकैंट किया जाता है। और जो छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता था डीकैंट से रिलेटेड या इन जार से रिलेटेड, तो वो मैंने आपको दे दी। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। ये था जी हमारा टॉम फोर्ड का टोबैको वनी। थैंक यू सो मच।